स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस माननीय सदन का ध्यान देहातों की तरफ दिलाया और उन्होंने यह अनुभव किया कि इस वक्त तक देहातों के अंदर बहुत कम काम हुआ है। जैसा कि आज प्रातःकाल ही एक अखबार ने लिखा था, देहातों के अंदर केवल 5% लोग ऐसे हैं जिनका कि 1 रुपया भी खर्च नहीं है, बल्कि 1 रुपये से भी कम खर्च है। इस समय देहातों की जो आबादी है वह सरकारी अनुमान के अनुसार 48 करोड़ है, जबकि शहरों की आबादी केवल 10 करोड़ है। लेकिन देहातों के अंदर लोगों की कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। पैरा, जहाँ तक योजना आयोग का सवाल है और जहाँ तक मेरा विचार है, मैं समझता हूँ कि योजना आयोग को हर एक क्षेत्र के अनुसार ही योजना बनानी चाहिए। ख़ास तौर पर जहाँ तक पहाड़ी इलाकों का सवाल है, हम हमेशा से यह कहते रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों की जो योजना है वह पूरे देश की योजना के साथ नहीं होती है, ना चल सकती है। हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय तक योजना आयोग के अंदर इस बात की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। होता क्या है कि जो सरकारी कार्यालय में बैठे लोग कार्य करते हैं, उसी को सारे लोगों को दे दिया जाता है। उस पर कोई गंभीरता से विचार नहीं करता। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो चीज़ हमारे यहाँ चलने वाली है और जो चीज़ चलने वाली नहीं है उस पर पैसा क्यों खराब किया जाता है। पैरा, यह ठीक है कि चौथी योजना में कृषि पर काफ़ी जोर दिया गया था और दिया भी जाना चाहिए था, लेकिन जैसा कि अभी हमारे विरोधी पक्ष के साथी ने कहा, हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और यह शर्म की बात है कि हम लोग अपने खाने के लिए भी अनाज दूसरे मुल्कों से मंगाते रहे और उस पर करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद करते रहे। हमने अपने किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। हमने अपने देश में
खाद तैयार करने के लिए कारखाने नहीं लगाए, उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों की खोजों से और नए बीजों से अनाज का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है, लेकिन उसके लिए हमें आज भी खाद विदेशों से आयात करनी पड़ती है। उस पर करोड़ों रुपया आज भी खर्चा कर रहे हैं। पैरा, जहाँ तक पहाड़ी इलाकों का प्रश्न है, वहाँ पर सिंचाई के साधन न होने से उत्पादन बढ़ना संभव नहीं है। वहाँ पर हमारी बीज की नई किस्में और विदेशी खाद काम नहीं करती है, क्योंकि उसके लिए समय पर पानी चाहिए। इसलिए वहाँ के लिए हमें अलग से योजनाएं बनानी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि 7,000 या 8,000 फीट की ऊंचाई पर हम अच्छी फसलें नहीं ले सकते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर हम फलों की पैदावार ले सकते हैं। वहाँ पर हम पेड़ लगाकर अमूल्य लकड़ी पैदा कर सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें सड़कों की है। स्टॉप।